ये जो आज का जो सरकार है, ये तो धर्म के नाम पर बंटवारा करने में लगे हुए हैं। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ट्राइबल्स, फिर कहां से यूनिफॉर्मिटी की बात आ गई? ये कपिल शर्मा का शो है क्या? ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है, ये तो वही डिवाइड एंड रूल वाला है। अभी तक ये कर रहे थे, अभी और ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो ये मेरे को लग नहीं रहा इस बार वो सक्सीड कर पाएंगे। ये डिवाइड एंड रूल लोगों को समझ में आ गया है। मेरे को ऐसा लगता है प्रधानमंत्री को इंटेलिजेंस इनपुट है कि वो अगला इलेक्शन हारने वाले हैं, तो ये कुछ यूसीसी का तमाशा करके वो सोच रहे हैं मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड हो नहीं सकता, सबको एक बराबर कानून से नहीं कर सकते। मुस्लिम्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट्स पे ही ये टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम मजहबों के लीडर यहां पर इकट्ठा हुए हैं और यूसीसी को लेकर के इन्होंने अपनी पूरी रणनीति आज मीडिया के सामने ब्रीफ की है। एसी माइकल हैं हमारे साथ, कैथोलिक लीडर हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे। जो सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक घर में एक ही कानून होना चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस की बात करें, सिखों की बात करें, मुसलमानों की बात करें, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद बातें ऐसी आती हैं कि ट्राइबल्स लीडर जब अमित शाह से मिलते हैं तो कहते हैं ट्राइबल्स को अलग रखा जाएगा, उसके बाद और लोगों को अलग करने की बात कही जाती है, तो फिर कहाँ से उसमें यूनिफॉर्मिटी रह जाएगी? बिल्कुल, आपका जो सवाल में ही जवाब है। ये जो कह रहे हैं कि यूसीसी लाएंगे, कैसे लाएंगे ये बताएं। अगर ये कह रहे हैं कि हम सबको बराबर कर देंगे, कैसे बराबर करेंगे आप बताएं? क्या सबको ब्राह्मण डिक्लेयर कर देंगे? एससी, एसटी, ओबीसी नहीं रहेगा आगे से, दलित नहीं रहेंगे, ट्राइबल्स नहीं रहेंगे, मैं भी ब्राह्मण बोलना शुरू कर दूँ अपने आप को? क्या बोलना चाहेंगे? तो एज ए ईसाई आपको किन किन चीज़ों पर ऑब्जेक्शन है अगर यूनिफॉर्मिटी होती है? नहीं, अभी तो उनका ड्राफ्ट ही नहीं है, तो हम किस बात पे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड हो नहीं सकता, सबको एक बराबर कानून से नहीं कर सकते। आप बताइए, इन्होंने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, क्या सचमुच में 1 नेशन 1 टैक्स है? आज भी 10-12 टैक्सेस हैं, अलग अलग किस्म के टैक्सेस दे ही रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं 1 नेशन 1 लॉ लाएंगे, और लेकिन ऑलरेडी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में 7 प्रिंसेस स्टेट्स को नहीं होगा, कुछ झारखंड में नहीं होगा, तो फिर कौन सी देश में आधे लोग तो होंगे नहीं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि पूरा 2024 की तैयारी है और सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? इसमें बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है, ये तो वही डिवाइड एंड रूल वाला है। अभी तक ये कर रहे थे, अभी और ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो ये मेरे को लग नहीं रहा इस बार वो सक्सीड कर पाएंगे। ये डिवाइड एंड रूल लोगों को समझ में आ गया है। 2 बार पहले भी लॉ कमीशन इस तरह की कोशिश कर चुका है, एक्सरसाइज कर चुका है, लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है देश में। लेकिन फिर अचानक इलेक्शन से पहले इसको बाहर निकाला जाता है इस जिन को बोतल से, और फिर उस पर पूरी पॉलिटिक्स शुरू होती है। प्रधानमंत्री बयान देते हैं और उसके बाद मीडिया अपने काम पर लग जाता है। मेरे को ऐसा लगता है प्रधानमंत्री को इंटेलिजेंस इनपुट है कि वो अगला इलेक्शन हारने वाले हैं, तो ये कुछ यूसीसी का तमाशा करके वो सोच रहे हैं मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। तो क्या लगता है इस इजलास में ला पाएंगे यूसीसी का बिल? हालांकि अभी तक ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है, पूरी एक्सरसाइज अभी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर कोई डर नज़र आ रहा है वो तो मुसलमानों में है। मुसलमान इसको लेकर सबसे ज़्यादा बेचैन है, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट आया है उसको लेकर कि अगर उसी तरह का कोई ड्राफ्ट रहता है तो सबसे ज़्यादा असर मुसलमानों पर पड़ने वाला है। ऐसा लगता तो है, तो डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मुस्लिम से इसी बात से ज़्यादा डर है। एसी माइकल, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ कैथलिक एसोसिएशन ऑफ आर्चडायोसिस ऑफ दिल्ली। Ambika from Times of India did mention about the diocese presence here, so I confirm the Federation of Catholic Association of Archdiocese of Delhi is very much in agreement with the decisions taken. Archbishop of Delhi sat through the whole meeting, he has consented, so therefore the Catholic Church of Delhi is part and parcel of this decision. मैं एक सवाल सरकार से करना चाहता हूँ, जो नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं, मैं उसको सवाल से पूछना चाह रहा हूं। ये जो आज का जो सरकार है, ये तो धर्म के नाम पर बंटवारा करने में लगे हुए हैं। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ट्राइबल्स, फिर कहां से यूनिफॉर्मिटी की बात आ गई? ये कपिल शर्मा का शो है क्या? मजाक बना रखा है।
एक तरफ से आप बोलते हो मेजॉरिटी अलग है, माइनॉरिटी अलग है, फिर यूनिफॉर्मिटी का किस बात की चाहिए? कहां से यूनिफॉर्मिटी से यूनिटी आ जाएगी हमारे में आपस में? फिर यूनिफॉर्मिटी जरूर लाइए यूसीसी, विल ऑल बिकम वन. विल वी एक्चुअली बिकम वन? कैन ऑल ऑफ अस स्पीक इन वन टंग? इज इट पॉसिबल? What is the purpose of this whole thing? It's all politically minded situation created. Only winning elections is become important for human beings in this country today. Every moment we are in political or election mode. When did we hear our political leaders who are holding positions today in power have spoken with responsibility? Why are we facing so much of terrorism? Why are we facing so much of hatred in our country? Because the leaders who are leading this country are speaking hate. And you journalists are not talking about that. You are only talking what they want to hear. You need to start questioning them. This is what journalism was. I come from the background of PR. I did public relations for 30-40 years. And in my young days, I have interacted with almost those are sitting today as the editors and resident editors. You can ask them. They always used to ask questions, including Arnab Goswami, who has travelled with me across the country when I was a PR guy. He was a correspondent. But what happened to those journalism? Why are you not questioning people in power? Ask them. Instead of asking us, why are you not asking them, why do you need ECC? Isn't it a question? Isn't it a rightful question? Why are we against UCC? You are asking. Why should one be in favor of UCC? You tell us. There are many young people also sitting in this room. If tomorrow your mother and father says from today you can drink only coffee, no tea, will you agree with her? Is that that is the uniformity we want? Then they say, okay, we bring a reel of cloth, then you start wearing same color cloth, same design, because we need to have uniform, like in school children. Why are we not continuing with, when we go to college, we don't wear uniform? Wear uniform there also, no? Anyway, I'll finish here because there's lack of time. I have many questions. Yes, ma'am. So you said in between that the government should reach out to the communities. They should speak about UCC. So if the government actually reach out and speak to the stakeholders, will you be on board, or altogether it's a no for you? No, it's definitely not a no, but it will also depend upon how sincere they are. In 2016, they circulated a questionnaire to which all communities responded with full gusto, but we don't know what happened to all those documents. They say something and then they forget about it, and then they suddenly come up with something new. The 42nd Law Commission has now, you see, it has only been published in a few newspapers nowadays that after this 2 weeks expire, then there will be consultations on UCC throughout the country. Not attributed to anybody. The Law Commission hasn't said a word about it. Neither has the Law Minister said anything about it. So we're not sure whether they are very sincere about it or not. But yes, I'm sure all communities will respond. There is no question of we being close to them. We will all respond. If they are half sincere, we will be a quarter sincere. If they are 100%, then we will be 200%.